हिसाब से 10,000 से कम आदमी नहीं हो सकते। और कुल ये 1 लाख से कम तो टीकरी बॉर्डर पर भी नहीं है। 1 लाख अगर टीकरी बॉर्डर पर होते हैं तो दूसरे 4 लाख से कम नहीं होते। 1 लाख लोग किसान अगर टीकरी बॉर्डर, अकेले टीकरी बॉर्डर पर है तो 5 लाख किसान कुल होंगे कम से कम पूरे दिल्ली के चारों ओर। 5 लाख किसान किसे कहते हैं आप देखो। मेरा अनुमान है कि 1 किलोमीटर में 10,000 आदमी कम से कम आएंगे। 1 किलोमीटर की जगह में वो ट्रोलियां भी है, टेंट भी है, उनके सारे वो जो जगह है उसकी चौड़ाई भी काफी हो जाती है। दोनों तरफ है, बीच का सारा एरिया दबा हुआ उनका। तो ये इस प्रकार से इतनी बड़ी तादाद, फिर तादाद का और अंदाज मैं और भी बात करूं और बात करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इतने किसान है, कितना उनका धीरज, कितना उसका समर्पण देखते ही बनता है। क्या करे बेचारे मोदी जी के बस के सौदा नहीं। अब चाहे 1.5 साल का कहो और चाहे 5 साल का कहो, इनके पास कुछ नहीं है। अब जैसा किसान कहेंगे वैसा हो जाएगा, कोई आराम से हो जाएगा सब कुछ। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं अपन। अब मैं दिन भर वहां रहा, आपको कई वीडियो भेजे मैंने, आपने देखे भी होंगे। जो जहां पर रोका हुआ है ठीक वहां पर ही जेएसओ का कैंप था और उसी कैंप में मैं लगभग आके वहीं रुकता था, थैला वगैरह रखे हुए थे, बाकी घूमता था। तो वहां जेएसओ के कैंप में सुबह जब मैं गया तो मैंने देखा कि गाजर का हलवा बन रहा था और गरम गरम बड़े निकाले जा रहे थे और चाय चल रही थी। चाय तो मुझे रास्ते में कई जगह पंजाब के और जो किसान मिल रहे थे, चाय पियो जी, चाय पियो जी, तो मैं रुक जाता। फिर बोलते कहां से हो? अब मैंने कहा मैं सुनता नहीं हूँ, काफी कहा। उन्होंने कहा तो हो कहां से? मैंने कहा मैं नागौर से, मैं नागौर राजस्थान से हूँ। आप जानते होंगे नागौर को कि हाँ, कुछ लोगों को याद आ रहा है कि नागौर के मेले। मैंने कहा मैं आप लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे नागौर के मेला ही का ही आभास हो रहा है। इतने किसानों को जब मैंने वहां देखा, नागौर के मेले में इसी प्रकार किसान आए हुए रहते थे। मेले में बाहर के किसान इस रंग ढंग के पगड़ी वाले, ये हरियाणा वाले कपड़े लपेटे। यूपी तो मैं उस गाजीपुर बॉर्डर तो जा नहीं सका, बाकी यूपी के किसान तो बहुत ज्यादा होते थे। और नागौर मेले में मैं क्या है कि यही सर्दियों में वो मौसम और इसी प्रकार के वो किसान, हो सकता है उनकी अगली पीढ़ी थी उस समय। जिन दिनों मैं मेले में ज्यादा रहता था, मैं लगभग 15 साल तक मेले में 15-15 दिन परमानेंट रहता था। और इसके अलावा बाकी मेलों में भी मेरा परबतसर से लेकर मेड़ता तक पशुओं की खरीद फरोख्त और मैं बैलों से खेती करता था। तो इस प्रकार नागौर में ज्यादा लंबा रहने का कारण है कि नागौर में 8वीं क्लास से लेकर के जितना आगे पढ़ा तब भी नागौर में ही पढ़ता था। इसलिए मेले के मौके पर नागौर में वहां उनके रोटियां बनाने, सब्जियां बनाने, पूरा मेले में रम जाता था, पानी की व्यवस्था करने। तो ये इन किसानों से मेरा संपर्क था। तो मैंने कहा आप ऐसे ही लोगों को हमने नागौर के मेले में खूब देखा है और इसी प्रकार रोटियां बनाते थे बैठे बैठे। वो अपना आप पंजाबी किसान बूढ़े बूढ़े आदमी अपनी रोटियां बना लेते हैं आराम से, बाजरी की बनाए चाहे मनचाही बनाए। तो ये तो मैंने वहां दृश्य देखे, रुका कई जगह, थोड़ी बहुत बात तो ज्यादा हो नहीं पा रही थी, कानों की प्रॉब्लम थी। फिर वहां पर चला गया, वहां जाके बैठ गया तो मैंने कहा यार यहाँ तो नाश्ता बहुत अच्छा बन रहा है, अपन नाश्ता करेंगे आराम से। पर संयोग से मैं फेसबुक में कहीं गुम हो गया इधर उधर में। तो मैं जब वहां नाश्ते के लिए पहुंचा अंदर, मैंने कहा भाई नाश्ता, कि बोले नाश्ता तो फिनिश हो गया। अरे मैंने कहा यार नाश्ता फिनिश हो गया, मैंने तो किया ही नहीं, अभी यही था कैंप में आपके। बोला आपने नहीं किया, वो तो काउंटरों पर बंटता है, अंदर बैठ रहते हैं उनको कौन देता है? अंदर वाले तो अपना आप कालो लेके काउंटर पर दोनों तरफ वो बांट रहे थे नाश्ता, उसका मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करो, वहां उस पे जाओ, वहां मिल जाएगा, अभी भी 2-3 जगह इनमें जाओ, आपको मिल जाएगा। पर संयोग से मैं 2-3 जगह गया, वहां भी नाश्ता और सभी रोटियां बनाने की तैयारी करने लग गए। फिर मैंने कहा आप घूमना बेकार है, अपन को नाश्ते की इतनी जरूरत नहीं है, अपन तो रोटी खाएंगे सीधी। पर वो थोड़ा देखा हुआ था हलवा वगैरह, तो थोड़ा मन में रहा। अब आगे देखो खाने की व्यवस्था, आप देखो कि ताजुब करोगे कि वहां वो बना। उसके बाद में उसी कैंप में ज्यादातर मेरा आना रहा, प्रेमाराम जी भी वहीं आए थे। तो वहां दोपहर 1 बजे से पहले खीर बढ़ा दी गई, फिर खीर का वितरण चला दोनों तरफ काउंटर पर। जब कुछ बन जाता है
तो वितरण शुरू कर देते हैं। ये सिस्टम है उनका। उनके हलवाई लगा रखे हैं, काम करने वाले लगा रखे हैं, फ्री सेवा वाले भी हैं और कुछ पेमेंट से भी लगा। जो चीज बन जाती है उसका वितरण बनते ही शुरू कर देते हैं। तो खाना बनता है तब तो प्लेट में होता है, नाश्ता जितनी बारी होता है तब दोना लो, दोने में डाल के अपना नाश्ता लो और खाओ। भाई दी में कोई फल आ जाते हैं तो फलों का वितरण शुरू कर देते हैं। जो सामान वहां आ जाता है वो इस प्रकार या बन जाता है या आ जाता है उसका वितरण वो करते रहते हैं। वहां क्या है कि लोगों का थोड़ा ज्यादा था। मैंने सोचा यही इसका मुख्य स्थल है, क्योंकि वहां एक मीटिंग भी होती थी, वो लगा था, मंच बना हुआ था, तो मंच के पास ही वो था। तो मैंने सोचा यही मुख्य मंच है टीकरी बॉर्डर का। बाकी पूरे आंदोलन का तो मुख्य मंच कुंडली बॉर्डर पर है, पर टीकरी का यही मुख्य मंच होगा। इसी हिसाब से मेरा अनुमान था कि ये संख्या होगी। वो तो बाद में पता चला कि इसका मुख्य मंच ही दूसरा है और वो तो बहुत दूर है, और वही मेन जगह, वहां से ही तो सारा सामान आ रहा है इधर उधर। तो फिर मैंने कहा फिर तो मामला ये ज्यादा है, संख्या इनकी और ज्यादा है। तो वहां पर वो छोटा सा मंच था, उसके मैंने वीडियो कुछ आप लोगों को दिखाए भी थे, शेयर किए थे कल फेसबुक पे लाइव पे। तो वहां वो मंच था, वहां भी उस मंच पे लगभग एक दो बार तो 5-6 हजार लोगों की भीड़ हो गई थी। तो इस प्रकार वहां पर वो मंच की वजह से वहां थोड़ा वो जब भी कुछ बन जाता तो उसका वितरण भी आसानी से होता। बाकी लोग तो बना ले तो वितरण किसको करे? रोड पे बुलाओ, पूरे दिन पोंपू बजाओ कि आओ यहाँ बना हुआ है, ले लो, थोड़ा नाश्ता करके जाओ, चाय पी के जाओ, नाश्ता करके जाओ। वैसे लिखा हुआ भी है कि यहाँ चाय तो एनी टाइम, हर टाइम मिलती है, सब जगह गरम गरम चाय, किसी भी समय निकलो कहीं से। तो ये इस प्रकार से नाश्ते वगैरह बने रहते हैं, आराम से खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं विशेष रूप से ये क्यों बता रहा हूं? मैं उनके लिए बता रहा हूं जो यहां पर मरने वालों का इंतजार कर रहे हैं। सर्दी का मौसम है और इनकी बड़ी यूं आंख लगी रहती है कि अब उसके वहां गड़बड़ चल रही है, हो जाएगा, और वहां फिर इनके ठाठ बढ़ जाते हैं। वहां वैसी ठाठ तो वहां नहीं है, क्योंकि यहां तो ठाठ अलग है। आए चाय जैसी बातें करो, चाहे जब कहो चाय लाओ भाई, ये करो वो करो, घर वाले बिल्कुल दबे पे बैठे हैं। और घर वाले तो एहसान मान रहे हैं, अमुक आदमी हमारे यहाँ आके बैठते हैं रोज, अब आके क्या वो तो खाने पीने के मजे ले रहे हैं वहां पर, और चाय जैसी बातें कर रहे हैं। घर वाले कह नहीं सकते क्या आप ऐसी बातें क्यों करते हो हमारे घर पे? वो तो बिल्कुल नीचे सिर किए बैठ रहे थे। खाने पीने की मौज है 10-12 दिन, पर वहां तो और भी ज्यादा मौज है। वहां एक जगह खाने की जरूरत ही नहीं, आपको ठीक लगे वही खाओ। आप एक जगह मान लो सब्जी रोटी खाने के निकले हो, रोटियां बनी हुई मिलती है, सब्जी मिलती है, तो सब्जी पसंद नहीं आई, दाल पसंद नहीं आई, दोने में थोड़ी बहुत ली, एक आध चपाती खाई और दोना रख दिया। दूसरी जगह और चेक कर लो, चेक करते रहो, चाहे जहां से खा लो, दोनों ही तो खराब होते हैं। दोनों पतलों की कोई कमी नहीं है, वो तो ट्रोलियां भरती है रोज, और बहुत ज्यादा मात्रा में सभी कैंपों में पड़े हैं खूब, क्योंकि मेटेरियल की कोई कमी नहीं है वहां पर। विदेशी फंडिंग बता रहे हैं ना लोग, हाँ, फंडिंग वाला मैं क्लियर कर दूं, सामान कहां से आ रहा है? आप ताजुब करोगे कि वहां पर सामान गांवों से आ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक गंगानगर की खबर यहां मैंने कई अखबार में देख ली, तो मैंने मेरी टाइमलाइन पर डाली हुई है। 21 क्विंटल और 60 किलो घी, देसी घी इकट्ठा करके गंगानगर के लोग टीकरी बॉर्डर पर भेज रहे हैं। ये खबर थी भास्कर में, मैंने शेयर भी किया था। मैंने कहा 21 क्विंटल घी भेज रहे हैं, तो पंजाब के और हरियाणा के गांवों से, शहरों से, एक एक गांव से सामान आ रहा है बहुत बड़ी तादाद में। पूरे बड़े बड़े गांव हैं, गांव में से इकट्ठा कर लेते हैं सामान, गेहूं, सब्जियां, सब कुछ, और वहां भेज देते हैं। वहां सामान का टीकरी बॉर्डर पर वो बता रहे थे 2 ऐसे वितरण के काउंटर लगे हुए 2 जगह, जहां से सामान, तभी तो उन्होंने बताया कि वो मुख्य धरना है ना, वहां सामान मिलता है, वहां पर लोग जाते हैं दिन में ज्यादातर, तो उधर से आते वक्त वो सारा सामान लेके आ जाते हैं जिसको क्या चाहिए। अगर मान लो कल विचार है किसी का गाजर का हलवा, तो वहां से गाजर वगैरह ले आओ, या जो चीज बनाने का विचार है वो, चाहे जो कौन सी सब्जी, लगभग 8-10 ट्रक सब्जी आती है रोज की गांवों में से। अभी आज मैंने एक शेयर की है थोड़ी देर पहले, एक कोई
दैया दैया नाम की कोई मैडम है, मीनू दैया, वो ट्रैक्टर चला के, वो उसकी रिपोर्ट थी अखबार में। मीनू दैया कहती है मैं रोज गांव में से छाछ, छाछ को लस्सी बोलते हैं, वो छाछ और दूध और सब्जी 3 चीज इकट्ठी करती है। हमारी टीम है, गांव की महिलाएं और बच्चे गांव में से इकट्ठा करती है, मैं टोली में भरती हूँ सारा। 15 महिलाएं टोली में भर करके और वो कुंडली बॉर्डर पर जाती है रोज। वो मीनू दैया कह रही है कि यहाँ आदमी काम कर रहे हैं, तो हमारा काम है यहाँ वहां से हम सामान यहाँ सप्लाई करें। तो छाछ, दूध और सब्जियां की ट्रॉली भर के वो कह रही थी 15 महिलाएं मेरे साथ आती है, वहां भी सहयोग करती है, यहाँ भी ट्रॉली में साथ बैठ के आती है और वो सामान रोज खाली कर देती है। इसी प्रकार की बहुत सारी ट्रॉलियां हैं जो सामान रोज छाछ, दूध और सब्जियां लेकर के आते हैं। अनाज के ट्रक अलग से आते हैं, दालों के अलग से आते हैं, सारा सामान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी जाता है। झुंझुनू से सामान गया है, चुरू से गया है, गंगानगर, हनुमानगढ़ से, और हमारे नागौर का तभी मुझे पता नहीं। मारवाड़ की उपस्थिति सबसे कम है। मारवाड़ तो लगभग गुजरात की सी कंडीशन में है। गुजरात में तो सरकार का दबाव है, पर मारवाड़ पर तो सरकार का भी ज्यादा दबाव नहीं, पर मारवाड़ के लोगों की संख्या मेरे हिसाब से बहुत कम है। झुंझुनू, सीकर, चूरू के शाजापुर बॉर्डर पर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले धारुएड़ा बॉर्डर पर है। तो इस प्रकार वो बाकी वाले लोग ज्यादा है। अब मारवाड़ को ये मान लो कि मारवाड़ थोड़ा दूर भी पड़ता है, ये भी है कि मारवाड़ दिल्ली से कम पड़ता है तो 500-600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर पड़ जाता है। तो 700-800 1000 किलोमीटर दूरी से ज्यादा संख्या में जा पाना संभव भी नहीं है, मुश्किल मामला है। पर मारवाड़ में जो मृत्युभोज के लिए इंतजार कर रहे हैं, यहां पर जो लोग बैठे हैं कि 12 दिन हो गए तो वहां चरेंगे, बातें करेंगे चाहे जैसी, और पूरे मौज बनी रहेगी। अगला आदमी जो कहेंगे वैसा करेगा, चाहे रात में दिन में बातें करो कितनी, जब चाहे जाओ, एहसान मानता है अगला। तो यहां पर भी आंदोलन वाले एहसान मानते हैं अगर अपन जाए तो। खाने पीने की, किसी को मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं, वहां तो रोज बढ़ता ही है और रोज वहां शहीद भी होते हैं। कल मैं टीकरी बॉर्डर पर था, पर काफी घूमा, पर मुझे पता नहीं, कल ही वहां से भी एक शहीद हुए थे, पर लंबा छोड़ा है तो सब जगह पता नहीं चलता। वो तो दूसरे दिन अखबार में खबर आई तब पता चला कि यहाँ भी कोई शहीद हो गए टीकरी बॉर्डर पर ही। वो पता नहीं चलता है क्योंकि लंबी जगह है, तो थोड़े इलाके में पता चलता है वहां शहीद हुआ है। तो वहां शहीद होते हैं, और ये अगर 12 दिन का ही खाना चाहे तो उनके 12 दिन मान लो, और वहां जाकर के आराम से ताश भी खेल सकते हो, बातें करो और खाने पीने का आराम। तो मारवाड़ वालों के लिए तो मेरे हिसाब से यहाँ इंतजार नहीं करे लोगों का, और वहां जाकर समझाए, क्योंकि हमारे कई इलाके में तो न तो कोई फसल है, अभी रबी की फसल बोते नहीं, बिल्कुल फ्री बैठे हैं, आराम से एक जाने का है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर फायदा और बताता हूं, आते वक्त रजाई और कंबल साथ में ला सकते हैं वो आराम से, जो उनको मिलता है वहां पर। रजाई और कंबल, ये सारी व्यवस्थाएं, गद्दा वगैरह, चाहोगे तो अलग से छोटा टेंट भी मिल जाएगा, अन्यथा सामूहिक टेंट में। छोटे टेंट तो ज्यादा नहीं है वहां पर, कमी है, मैंने तो कमी देखे हैं। तो छोटे टेंट नहीं तो बड़े टेंट है, बड़े टेंट में गद्दा लगाया, रजाई अपना जम जाओ। तो यहाँ वो सारी चीजें वहां पर मिलती है आराम से। तो ये भी फायदा मारवाड़ वालों के लिए, तो वो भी लेके आ सकते हैं आराम से। आते वक्त तो किसी को पूछा नहीं जाएगा, कोई भी लाओ। तो मैं इन मृत्युबोध वालों के लिए विशेष रूप से कह रहा था कि वो लोग तो कम से कम यहाँ छोड़ दो, और वहां आपके आंदोलन में गिनती हो जाएगी और बड़े ठाठ बन जाएंगे आपके। अब भाई आंसू जी सिया कह रहे थे कि ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, थोड़े से लोग हैं। कल मैंने वीडियो दिखाया ना, वो तो सड़क के वीडियो थे, कहीं से ज्यादा भीड़ वहां कहां होगी। वो तो लंबा मामला है, आंदोलन बहुत लंबी जगह पे है। और फिर वो मुख्य मंच वो था भी नहीं, मैं उसको दोपहर बाद तक तो मुख्य मंच मान रहा था, परंतु मुख्य मंच ही कोई दूसरा था। वो तो सही बीचों बीच कर रखा है, ये तो एक किनारे पर है जहां पर पुलिस ने रोक सका है। सामने पुलिस वाले खड़े हैं बेचारे, वो रात और दिन 24 घंटे उनकी टोपियां दिखती है। उन्होंने काफी अपना आधा किलोमीटर में रोड को रोक रखा है। किसान ट्रैक्टर मार्च कैसे करेंगे, अब बड़ा सवाल है। किसानों को हटाने की स्थिति में तो है ही नहीं।
किसान तो ऐसे बैठे हैं जैसे यहीं रहते हैं वर्षों से, उनकी ट्रॉलियों पर डस्ट जमी है, ट्रैक्टर पड़े हैं, तो वहां तो वो उनको हटाए, इतने लोगों को कैसे हटाया जा सकता है? ये तो संभव नहीं है। सरकार ऐसा करेगी तो बहुत ज्यादा मार काट मच सकती है और वो हटेंगे भी नहीं। इतने ट्रैक्टरों को कैसे हटाओगे आप? वो तो उनमें से कई तो हो सकता है इतने दिनों से पड़े स्टार्ट होंगे कि नहीं होंगे। उनकी ट्रॉलियों में कुछ में हवा भी कम पड़ रखी है, काफी दिनों से पड़े वो तो वो उनको चालू करना, उनको वो को चालू थोड़ी पड़े अभी। हालांकि ट्रैक्टर तो आपने देखा होगा, बड़े का अंदाज तो वैसे भी लग जाता है। अखबार में खबर थी कि 1000 ट्रैक्टर टीकरी बॉर्डर से शाहजहांपुर बॉर्डर आए, एक दिन आए थे। इस शाहजहांपुर बॉर्डर को मनोबल बढ़ाने के लिए 1000 ट्रैक्टरों में सामग्री भी लाए थे, लोग आए थे, एक रात यहाँ रुके थे शाहजहांपुर बॉर्डर पे। 1000 ट्रैक्टर अगर अकेले टीकरी बॉर्डर से आए हैं तो इसका मतलब टीकरी बॉर्डर का धरना तो काफी बड़ा होना चाहिए। पर फिर भी मैं जहां सोचता था कि 10-12 हजार होंगे, 20,000, परंतु अब मेरा अनुमान है कि अकेले टीकरी बॉर्डर का धरना जिसको मैं देख के आया हूं 1 लाख से कम नहीं है। बाकी कुल धरना दिल्ली के चारों ओर की पूरी किसान आबादी 5 लाख, कम से कम 5 लाख है। अब ये लोग सरकार और मीडिया के बात गले आ गई है। जो मीडिया 5-7 दिन पहले वे कह रहा था कि किसान सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास आओ, यहां क्यों बैठे हैं, यहां से धरना हटाओ, ये करो वो करो, कोर्ट को भी नहीं मानते, इतना क्या है इनके? किसानों पर बदनामी का दबाव, बदनामी के धब्बे डाल रहा था वो मीडिया। कल से क्या कर रहा है कि सरकार बैकफुट पर आ रही है और किसान जिद कर रहे हैं। वो अब कह रहे हैं कि सरकार तो बैकफुट से पर आ गई, सरकार तो रोज पीछे सरक रही है। बहुत पहले कोर्ट से स्टे करवा दिया, कोर्ट की कमेटी कर दी, 2-1 मांगे भी पहले मान ली, संशोधन करने को तो शुरू से ही तैयार है, पूरा का पूरा अंदर से संशोधन करने को तैयार है, फिर भी किसान 1 इंच नहीं सिरके। तो मीडिया बदनाम कर रहा है अब कि सरकार रोज बैकफुट पे आती है और किसान जिद्दी है। अरे तो भैया सरकार जिद्दी नहीं है क्या? मीडिया ने आज तक नहीं कहा कि सरकार ने जिद पकड़ रखा है। ये क्या है? ये मीडिया क्या कर रहा है आखिर? इसका मतलब मीडिया किसान का विरोधी हो गया। अब खबरें छापनी पड़ती है, कुछ फोटो भी छापने पड़ते हैं भीड़ के, कुछ और भी करना है, परंतु ये कह रहा है कि सरकार बैकफुट पर आ रही, किसान नहीं आ रहे। किसान क्या है? किसान की तो एक ही मांग थी और उस मांग के बिना तो वो वापस जाने वाले नहीं है जिंदा, सीधी सी बात है। अब सरकार को नहीं, अब सरकार क्या है कि यह जो सरकार है इसके अनुमान नहीं था इनको। आज दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत लंबा घूमा, थकान आ गई, बहुत ज्यादा आज पैरों में दर्द हुआ, क्यों इतना पैदल कभी घूमा नहीं। दूसरा, आज स्कूल में क्लास में भी काफी बोल दिया, 2 पीरियड लिए थे हिस्ट्री के, तो वहां भी काफी, एक बच्चे ने दाके कहा कि थोड़ा सर पानी पी लो, आपका गला रुक रहा है, तो ये भी रहा। तो आज मैं करना नहीं चाहता था, परंतु सब कोई, हर कोई, जहाँ स्कूल में जाओ कहीं जाओ, हर कोई पूछ रहा है आप जाके आए, क्या स्थिति, फोन आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा यार एक बार जवाब दे दो सबको, ताकि ये फिर मैं कितनी बार बोल पाऊंगा। अभी गला बंद हो रहा है तो मैं सबको फोन पे कहूंगा या कैसे कैसे कहूंगा, इसलिए मैंने लाइव किया, मजबूरी में एक तरह से देखा जाए तो। बाकी मैं गले के हिसाब से इतना सही नहीं हूं, बाकी तो लगभग ठीक है, थोड़ी खांस खरास है। मीडिया किसानों को एक तो पहले बदनाम कर रहा था, आपने सुना होगा कि किसानों के ट्रैक्टर जो हैं, किसानों के ट्रैक्टर काफी बड़े आकार के हैं, बहुत बड़े ट्रैक्टर हैं वहां पर। मैंने पहले सुना था पर अब आंखों से देख के आया हूं, तो उन ट्रैक्टरों को मीडिया टैंक बता रहा है, उनकी जो ट्रॉलियां हैं उनको बख्तरबंद गाड़ियां बता रहा है। आपने देखा ना, मीडिया ऐसा प्रचार कर रहा है कि ये तो राजधानी पर हमला करेंगे, गणतंत्र पर हमला करेंगे, देश पर हमला है। जैसे किसान नहीं, कोई चीन की सेना आ गई, जैसे पाकिस्तान की सेना है, कोई विरोधी दुश्मन देश की सेना है, इस प्रकार की बयानबाजी मीडिया में चल रही है। उनके पास ट्रैक्टर है, कोई
टैंक थोड़ी ही उनके, टैंक थोड़ी ही उनके पास, आर्मी के टैंक तो उनके पास है नहीं। ट्रैक्टर उनके अच्छे हैं, काफी बड़े। ट्रॉलियां भी वास्तव में मैंने देखी, इतनी बड़ी ट्रॉलियां, मैं तो सोच भी नहीं पाता था कि इतनी बड़ी ट्रॉलियां भी होती है। वो तो पूरा अंदर मकान की तरह हो जाता है पूरा ही। उनके तो लो लकड़ बहुत बड़ा भारी है। और ट्रैक्टर भी, एक ट्रैक्टर तो मैंने दिखाया था आपको जिसके 8 पहिए थे, और वो ट्रैक्टर तो कोई कह रहा है 35-40 लाख का, कोई कह रहा है 1 करोड़ रुपए का एक ट्रैक्टर है। आपने कल वीडियो देख सकते हो अभी भी। वो ट्रैक्टर शायद कंपनियों में बनता नहीं होगा, ऑर्डर देके ही बनवाया होगा कि मुझे तो इतना बड़ा ट्रैक्टर, कोई प्रधान जी है उनका ट्रैक्टर है तो उन्होंने जानबूझ के इतना कोई बड़ा अपने ढंग से बनवा लिया ट्रैक्टर, ऐसा लग रहा है। इस प्रकार का वो अलग ही ढंग का ट्रैक्टर, 2 तो साइलेंसर बड़े बड़े, म्यूजिक सिस्टम, बत्तियां। और वैसे और भी मैंने ट्रैक्टर देखे कई और ट्रैक्टरों के बारे में बोला लोगों ने कि ये फॉर्च्यूनर की रेट का ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर फॉर्च्यूनर के रेट के बराबर के ट्रैक्टर है। वो शौकीन लोग हैं, शौकिया ट्रैक्टर भी रखते हैं अलग तरह के, और ट्रोलियां, तो उनको ये बदनाम करके यूं बता। अब वो शौकीन कैसे, ये देखो हम तो शुरू से ही गरीब किसान रहे हैं। मैं ताजुब करता था जब उत्तर प्रदेश के किसान हमारे बेल खरीदने आते थे, मेरठ के और मुजफ्फरनगर के, ये आते थे, गांव में भी आ जाते कभी कभार, तांती डालते, और मेले में तो बातचीत होती रहती थी। तो वो कहते थे कि हम तो भैया बग्गी में जोतेंगे, तुम्हारे बेल की मौज बन जाएगी। मैंने सोचा बग्गी क्या है? बोले रथ है हमारा, बग्गी होती है, घूमने निकलते हम तो, ये घोड़ी की जगह काम आता है। हम नागौरी नस्ल के बेल को घोड़े की तरह काम में लेते हैं, तो हमारा तो बग्गी में जोतता है। और गुड़ खाएगा बेल, गुड़ खाएगा बाबा, जिद मत कर, अब दे दे। बेल गुड़ खाएगा, बग्गी में जूतेगा और मौज करेगा, रोज साबुन से नहाएगा। इस बेल को बेटे से भी ज्यादा इसका प्यार होगा, इसकी मालिश होगी, इसको दबाया जाएगा चारों ओर से, बड़ा यूं अलग ढंग से रखा जाएगा। तो मैं सोचता था यार ये कैसे बग्गी में हड़ी नहीं चला रहे हैं, तो बेलों से क्या करेंगे? कि ये तो घूमने जाते हैं, रईस किसान है, वो घूमने बेलूं आके रथ जोत के घूमते हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा हमने तो देख रखा वहां वास्तव में कुछ लोग जो नागौरी नस्ल के शानदार बैल होते थे उनको वो बग्गी में रखते, बाकी खेती करने ले जाते थे बेल। हरियाणा पंजाब वाले तो शायद बग्गी वाले बेल नहीं ले जाते, अलग ढंग के ले, अलग अलग हमें पता होता था ग्राहकों को देख। मैं गुजरात के ग्राहक आते थे, पंजाब के आते थे, मध्य प्रदेश के आते थे, हरियाणा के आते थे, उत्तर प्रदेश के आते थे, उनकी हमें पता था कि किस प्रकार के बेल जो है उत्तर प्रदेश वाले ले जाते हैं, किस प्रकार के पंजाब वाले, अलग अलग तरह के थे। कोई किसी बहुरे को गलत मानता था, कोई किसी को सही मानता था, ये अलग अलग उस समय मैं जानता था इस बात को। तो वो लोग उस समय भी बग्गी में जोते थे। एक बार मेरी एक बेल की जोड़ी थी, मैं तो बच्चा था उस समय, तो मेरे दादा ने वो बेल 12,000 रुपये में वो ले रहे थे, हमने दिए नहीं, मेरा एंड पर आ गया। तो वो जो किसान सपी नाम का आदमी था, मुजफ्फरनगर का मुसलमान, वो व्यापारी था। व्यापारी लोग भी थे, कई व्यापारी थे, कई खुद के बेल लेने आते थे। व्यापारी था, उसने बेल भर लिए, लगभग 2-1 बेल की जगह थी गाड़ी में। तो उन्होंने हमारे कोई रिश्तेदारों को बताया कि अगर वो देते हैं तो वो बेल मैं लेना चाहता हूं, मेरा मन है बहुत, पर पैसे मेरे अब खत्म हो गए हैं। 12,000 हम मांग रहे थे और वो पहले 10,000 में ही थे, तो पैसे खत्म हो गए। 2 बेल की गाड़ी में तो जगह, पर मेरे पास रुपये 4,000 है, या तो मैं 4,000 की कोई जोड़ी लूंगा और या फिर ये 12,000 वाले ले जाऊं, इनके बाकी वाले रुपये। तो उनको लाए, वो बीच में रह गए। मैं सपी के घर गया हूं और सपी का काम शानदार है, बड़ा व्यापारी है बेलों का, तो चलो वो दे दिया। फिर वो उस समय फोन तो थे नहीं, साल भर तक इंतजार करता रहे कि भाई नागौर मेले में वापस आएगा। वो नागौर मेले में आया तो हमने सोचा वो पैसे लेके आया होगा, पर वो तो सफी तो आया ही नहीं मेले में। हमने कहा यार पैसे खा गया इसका मतलब। तो मेला खत्म होने के बाद यहां से उनको जो बीच में थे उनको लेके गए वहां पे मुजफ्फरनगर। वहां जाके वहां गए तो उसने बहुत आदर की, परंतु उसके एकदम से व्यापार में बहुत घाटा लग चुका था और बोला मेरी स्थिति बहुत डावाडोल है, आप मेरी इज्जत रख दो। 2 आदमी आए थे, दोनों का किराया दे दिया, खर्चा, खिलाया पिलाया, उनको रखा 5-7 दिन और उनको 4,000 रुपये रख के देके बोले 4,000 अभी दे पाऊंगा, 4,000 बाद में दूंगा, और आप मुझे, अब मेरी इज्जत चली जाएगी। आप ये, या अगर सभी लोगों को अगर कह दोगे कि हम सपी की उधारी है
और सभी पूरे पैसे नहीं दे पाया तो मेरे थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ये निवेदन है आप। और आप बातें करो, इधर उधर घूमो सब जगह। तो उन्होंने बहुत आवभगत की। फिर बाद में और दूसरी बार साल भर बाद में और गए तो वो 4,000 लेके आए। उसने बाद में व्यापार भी बंद हो सकता है। कुछ लोगों के नुकसान क्या है कि हमारा नागौरी नस्ल को पूरी को खराब कर दिया। किसने, आपको पता है? हिंदुओं ने। जो हिंदू कट्टरपंथी है वो उन्होंने हमारे नागौरी नस्ल के बेल की कदर खत्म कर दी। जितने भी मुसलमान व्यापारी थे, बाद में तो मुसलमान ही नहीं, यादव व्यापारी दूसरे सभी पर हमले शुरू कर दिए। इन्होंने जहां भी बेल देखे गाड़ियों में इन्होंने हमले कर दिए, पुलिस बुला ली, नाटक कर दिए। बेल भूखे प्यासे मर रहे हैं गाड़ियों में पड़े। इनको भूखे प्यासे मरने से कोई मतलब नहीं। किसानों को मारा पीटा। व्यापारी भी थे, बेल बेचते थे, खरीदते थे। बोले ये तो कसाई है और बेल मारने के लिए ले जा रहे, गोवंश को मार रहे हैं, यूं करके हुड़दंग मचा देते। फिर वो रेलगाड़ियों में ले जाते तो रेलगाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। आखिर मेड़ा और नागौरी नस्ल की गाय आवारा होकर रह गई उनकी वजह से। जो ये झूठ फैलाते हैं, रोज झूठ के जो बाउंडर फैलाते हैं, उन्होंने नागौरी, हालांकि मशीन आ गई मैं भी मानता हूं, परंतु उनको अभी भी शौक है बग्गी में बेल जोतने का। बग्गियां पड़ी है पर वो आ नहीं पाते, यहां पर खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती कि सुरक्षित जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ खूब लिखवा के ले जाते हैं कलेक्टर, शहर कई बातें लिखवाते हैं, वहां से लिखवा के लाते हैं। पर वो तो अनपढ़ आते हैं, चड्डी गैंग वाले लंगूरों की तरह। वो कोई लिखा हुआ पढ़ते हैं न और कुछ करते हैं। और वो इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर उनकी सरकार बाई देवे हो तो वो किसी भी हालत में बेलों को बाहर जाने नहीं देते। और बेलों को बाहर नहीं जाने देते तो यहाँ की बेल और गाय दोनों मर रही है। यहाँ पर बुरी हालत है, क्योंकि नागौरी नस्ल की गाय जो है वो तो उसमें ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि दुधारू गाय नहीं है। नागौरी नस्ल को अगर आप देखोगे तो बेलों के लिए प्रसिद्ध है। गाय दुधारू नहीं है, दूध बहुत थोड़ा होता है, पर इसके बछड़े बड़े अजीब अजीब घोड़े की तरह होते हैं। नागौरी नस्ल के बेल विश्व प्रसिद्ध है। एक बार हमारे बेल इलाहाबाद लेके गए थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसने कोई प्रदर्शनी रखी थी, तो उसमें इलाहाबाद भी उसने सभी तरह के जानवर मंगाए थे। तो इलाहाबाद में भी हमारे नागौर जिले के 2 बैलों की जोड़ी वो लेके गए थे। तो ये पहले तो था, परंतु बाद में सिखों को भी और मुसलमानों को, दोनों को टारगेट शुरू कर दिया। किसने? ये शर्म हिंदू पंथियों ने। सिखों को तो इंदिरा गांधी की मौत के बाद खूब टारगेट किया, पहले भी किया। और हमने भी, मीडिया जो है पूरा का पूरा प्रचार करता था सिखों के बारे में कि सिख तो बहुत गंदे लोग होते हैं। तो हमने सोचा ये तो आतंकी होते हैं, आदमी को देखते ही गोली ठोकते हैं। इतना यूं बदनाम कर रखा था, मीडिया कर देता है। वो जो कांग्रेस का मीडिया था वो भी करता था और इनका मीडिया भी करता है। तो इस प्रकार वो लोग हमारे देश के थे, हमारे थे, परंतु उनको हमसे दूर किया इन मीडिया वालों ने। बाकी मैंने जो पंजाबियों को और वहां देखा है उसका अभी मैं विवरण बताऊंगा आपको कि कितने गजब के लोग हैं वो, उसमें भी बात करूंगा मैं। हाँ, एक बात मैंने कही थी, मैं भी मोदी समर्थक रहा हूं। बड़े यूं नाराज होंगे कई मोदी भक्त जो मुझे रोज कांग्रेसी कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। मुझे अक्सर कहते हैं वामपंथी हो, कांग्रेसी हो। उनको यह नहीं दिखता कि मैंने आज तक किसी भी राजनेता का पक्ष नहीं लिया, कभी किसी भी राजनेता का सीधा समर्थन नहीं किया किसी बात का है, क्योंकि राजनेता लगभग डुलमुल ज्यादा होते हैं। मोदी में मुझे कुछ ताकत दिखाई दी तो आपको पता हो तो जिनको भी टाइमलाइन देख लेना मेरी। नोटबंदी के दिनों में 3 महीने तक सरकार पर लोग गालियां बक रहे थे, जगह जगह विरोध कर रहे थे, परंतु हमने लगभग 2-2.5 महीने तक तो बहुत अच्छी इनका समर्थन किया कि बहुत अच्छा मौका है नोटबंदी का। ये काला धन, ये जो धन लोगों ने इकट्ठा कर रखा उनका धन बाहर आएगा, ये हो जाएगा। परंतु सरकार की मॉनिटरिंग लूज रही। निर्णय बहुत अच्छा था और हमने इसकी बहुत समर्थन किया। कहीं हमने सोचा कि कहीं सरकार का विरोध नहीं हो जाए खड़ा। हमने कहा भाई ये तो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, तब इतना हिम्मत कर पाए। बाकी हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता नोटबंदी की। इसलिए हमें धैर्य रखना है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जिनका नुकसान होगा वो करेंगे, जिनके पास ज्यादा धन इकट्ठा कर रखा है उनका धन बाहर आएगा और देश ऊंचा उठेगा। इस बात को लेकर के हमने बहुत
सरकार का साथ दिया, पूरी मेहनत की। उस समय का जो सोशल मीडिया था 2016 का काफी फैल गया था। उस समय आप देखोगे मैंने खूब इधर उधर पत्र व्यवहार किया और मोदी जी को भी एक पत्र लिखा है, जो आपको पता होगा, कुछ लोगों को याद है कि मेरा पत्र था कि जो पेट्रोल पंप है उन पे 2000 के और 100 के नोट शुरू कर दो, 1500 वाले बंद करो, ये गड़बड़ हो रही, लोगों के पास ये नोट हो गए इतने, और ये इसमें जो नोटों का इधर उधर हो रहा था रोजाना करोड़ों नोटों का, इधर टोल टैक्स में मैंने कहा टोल या तो टोल बंद कर दो, अन्यथा टोल के बहाने नोट काला धन सफेद हो रहा है सारा। तो इस प्रकार मैंने कहा कि रेलवे के आरक्षित टिकट और हवाई जहाज के टिकट उनमें नोट क्यों चल रहे हैं, वो ऑनलाइन करने चाहिए, वो तो कैशलेस करो, करवाओ, उनमें उनको बंद करो। तो इस प्रकार मैंने जो लेटर लिखा उसके ऊपर निर्णय हुआ और मैंने ये कहा भाई या तो पेट्रोल पंप पर सरकारी मुलाजिम खड़े कर दो जो नोटों को लेंगे अलग अलग उसका करेंगे और इस प्रकार लेन देन शुरू करो। तो उस समय उसकी वजह से उन्होंने पेट्रोल पंप पर वो नोट बंद किए थे और यहां अखबारों ने भी लिखा भाई एक अध्यापक के कहने से मोदी जी ने ये। तो कुछ लोग कहते मोदी जी ने आपकी इतनी बात मानी, आप मोदी जी की क्यों नहीं मानते हो? अरे भैया मोदी जी की मैं सब बातें मानता हूं। मैंने स्वच्छ भारत का भी मोदी जी का बहुत समर्थन किया। मैंने कहा मोदी पहले प्रधानमंत्री इस देश के जिन्होंने साफ सफाई पर ध्यान दिया। अब साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया। स्वच्छ भारत अभियान जो है इस देश का बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, उस पर मैंने एक बार किया भी रहा होगा, आज वापस बात करते। ये देश जो है ये मुसलमानों के देश, ये हिंदुओं के देश, ये साफ सफाई के मामले में बहुत कमजोर है और यहां तो बहुत ज्यादा यूं इतनी साफ सफाई की नहाने का नियम है, हिंदुओं में नहाने का नियम है, परंतु साफ सफाई में फिर भी कमजोर है। नियम से लोग नहाते जरूर है परंतु संस्कार उनके ठीक नहीं है। हाथ धोए बिना खाने पर हाथ लगा देते हैं, बिना धोया हुआ हाथ अगर रोटी पकड़ते हैं या लोटा पकड़ते हैं बिना धोए हुए, डंडी वाला लोटा इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ तो सारा लोग साथ में बैठ करके खा लेते हैं। मुसलमानों में तो पूरे दिन एक ही थाली में खाते रहते हैं, उठते रहते हैं। यूं नहीं है उस थाली को ले जाओ, नहीं, जो आएगा बैठ जाएगा, जो भर जाएगा वो उड़ जाएगा और थालियों में खाते रहते हैं। हिंदुओं में ही लगभग 10-10 आदमी यूं खाते हैं, मुंह में हाथ डाल डाल के डालते हैं। इसके अलावा साफ सफाई में जो कूड़ा करकट है, मेले कुचले, गांधी जी का चश्मा उन्होंने रखा, उसमें स्वच्छ भारत लिखाया। गांधी जी वास्तव में साफ सुथरे रहते थे बहुत ज्यादा। स्वच्छता के मामले में ओशो ने कहा कि मैं गांधी एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, परंतु भारत के आध्यात्मिक व्यक्तियों, इस देश के अगर धार्मिक लोगों को देखूं तो सबसे ज्यादा मेले कुचले और गंदे लोग होते हैं। वो कहने को नहाते हैं परंतु उनकी जनेऊ काली हो जाती है मेल से, उनके कपड़े धुले हुए नहीं रहते हैं और उनमें स्वच्छता के संस्कार नहीं है। और गांधी पहले आदमी है जो स्वच्छता पर इतना ध्यान रखते हैं और स्वच्छता नहीं होने की वजह से पहले हमारे यहाँ बीमारियां भी बहुत ज्यादा थी। तो मोदी जी ने वो गांधी जी तो इस प्रकार करते, मोदी जी ने वो लागू किया और कुछ उस दिशा में काम हुआ, पर काम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हमने समर्थन भी खूब किया। इसके अलावा 1-2 जगह और भी मैंने समर्थन किया, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक मैं परिवार नियोजन की कई बार बात होती है कि मोदी जी जो है परिवार को नियोजित कर देंगे। जैसे इंदिरा गांधी एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हुई, उसने सॉलिड निर्णय लिए, चाहे कुछ भी हो जाओ, ताकत बहुत ज्यादा थी उसके पास, तो उसने किया। परंतु नसबंदी की और आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी को कुर्सी चली गई, तो दोबारा उसने भी हिम्मत नहीं की परिवार नियोजन वाली, क्योंकि वो कार्यक्रम प्रेशर अधिकारियों कर्मचारियों पर था और अधिकारियों कर्मचारियों ने बहुत गड़बड़ियां कर दी। मोदी जी से अपेक्षा थी कि ये परिवार नियोजन तो रोकेंगे, परंतु इनके मंत्री तो कह रहे हैं बच्चे पैदा करो, हिंदुओं बच्चे पैदा करो। अरे भाई बच्चे ज्यादा पैदा करने से ताकत ज्यादा थोड़ी होती है कोई। अकेले अडानी अंबानी की वजह से लाखों किसान सड़कों पर है आज 3 महीने से 4 महीने से, पैदा तो बहुत हो रखे है। ताकत अलग चीज होती है, ज्यादा पैदा होने से ताकत का अब कोई रिलेशन नहीं है वैसे तो। चलो मैं भटक गया हूं ऐसा।
अब बहुत गालियां पड़ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कुत्ते भौंकते हैं, ये है वो है, ये भक्तों की बातें हैं। ये भक्तों के पास देखो, एक तो ये भक्त जो है इनके पास वास्तव में देखा जाए तो बौद्धिक लेवल बहुत नीचा है, और ये जितना भी मैटर उनको बहुत अच्छा लगता है, वो जो कॉपी पेस्ट आईटी सेल फेंकता है, वो तो देखा नहीं, ये फेंका नहीं आगे, दिन भर ये फेंकने का काम करते हैं कचरा। इनके पास ये कोई मौलिक लेखन नहीं, मौलिक खुद का कुछ है नहीं, कमेंट भी इनके आते हैं वही कॉपी पेस्ट कमेंट है, फिक्स है। अपन कोई पोस्ट कोई और है पर कमेंट वही कॉपी पेस्ट वाले आ रहे हैं, पोस्ट से रिलेशन भी नहीं है, फिर भी वो तो उनका तो धंधा है दिन भर का। एक बात मैं कह रहा था कि ये जो किसान परेड हो रही है, ये ऐतिहासिक परेड होगी, ये परेड होकर रहेगी, ये भी तय हो गया। आज टिकैत ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, और परेड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि न तो कोई सरकार रोक सकेगी न कोई और रोक सकेगा, कोर्ट इसमें रोकने की बात कर नहीं रहा है। अब ये बदनाम कर रहे हैं कि ये लोग हमला नहीं कर रहे हैं। किसान परेड में किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक मार्च करेंगे, ये ट्रैक्टर और ट्रॉलियां प्रदर्शन में होगी। खेती की बैलों की परेड, पहले झांकियां निकलती थी खेती के संबंध, तो ये झांकी है, इस देश का किसान राजधानी पर दिखेगा, दुनिया भर के मीडिया में छाएगा, पूरे मीडिया में पता चलेगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, और वहां के किसान दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर अपनी अनुशासित परेड कर रहे हैं। ये कोई हमला नहीं है, गणतंत्र दिवस की परेड के नाम पर कोई मांग नहीं है, मांग मान ली जाएगी तो भी परेड करेंगे, परेड करनी है, प्रदर्शन करना है। हम गणतंत्र में कोई श्रद्धा है, किसानों की गणतंत्र में श्रद्धा है, इसलिए वो परेड करना चाहते हैं, दिक्कत क्या है? सरकार कल ही वार्ता कर लो, मान लो, पर परेड तो करवाए, एक संदेश जाना है पूरी दुनिया में, इस प्रकार भारत का किसान ऐसा है, तो एक अनुशासित परेड होगी और बड़े नियम से चलेंगे, पूरा आज तक जितने अनुशासन में उससे ज्यादा अनुशासन में रहेंगे। हाँ, जब रोका जाएगा तो वो दूसरे रास्तों से घुसेंगे, रास्ते बहुत है, मेन रोड की जरूरत नहीं है, सब रास्ते दिल्ली के रोके नहीं जा सकते। बॉर्डर पर जो दिल्ली बॉर्डर है वहां कोई यूं नहीं है कोई जंगल है, वहां ही वैसा ही महानगर है, वहां ही चारों जगह गुड़गांव, मोदी नगर, गाजियाबाद, ये सब दिल्ली बॉर्डर पर है। ये और दिल्ली अलग अलग नहीं है कुछ भी, तो बहादुरगढ़ दिल्ली से कोई अलग नहीं है, बहादुरगढ़ तो मेट्रो आती है, बहादुरगढ़ दिल्ली का हिस्सा है, जबकि है हरियाणा में। अगर बॉर्डर को जैसे रोका है मेन रोड को, वैसे सारी गलियों को रोके तो फिर लोगों के इधर उधर बिल्कुल बंद हो जाए, तो संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से न तो रोका जाना संभव है, और वैसे भी किसान बहुत शांति से, ये खुद कुछ गड़बड़ करेंगे, ये तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पत्थर फेंके जाएंगे, ये पत्थर फेंकने की नौबत जहां तक मैं सोचता हूं नहीं आएगी। अगर हम तो कहते हैं कि सरकार ऐसा करे कि किसानों को चेक कर करके उनको अंदर ले ले, पहले देख ले उनके पास बम है, तोपे हैं, क्या है, मेटल डिटेक्टर से उनकी चेकिंग कर ले, ड्राइवर की, सब लोगों की, ये व्यवस्था शुरू कर दे 2 दिन पहले से कि ये किसान अंदर जाते रहो, चेक करवाते रहो, ताकि वो अच्छी परेड हो जाए। वो कोई हमला थोड़ा ही करना है, और वैसे किसान कितने अनुशासित है, आपने देखा ये कहां हमला किया, कब किया। तो इस प्रकार से अगर सरकार जाने देती है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इनको चेक कर लो और कुछ कर लो, उनसे कोई अनुबंध भरवा लो, जो कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक सिर्फ प्रदर्शन करना चाहते हैं गणतंत्र के मौके पर, उन्होंने घोषणा कर दी, इसलिए उन्होंने तय कर दिया। अब सरकार उसको खामोखा मीडिया और बदनाम करते हैं, तो एक विरोध सी स्थिति, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए किसान चाहते हैं कि हमें प्रदर्शन करने दिया जाए, हम शांति से प्रदर्शन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अनुशासन उनका कैसा है, देखो मैंने देखा है कि ये जो बहुत सारे लंगर है, ठेठ तक, छोटे लंगर, बड़े लंगर, कुछ चाय के लंगर, लंगर पे लिखा चाय के लंगर, लंगरों में यह भी लिख दिया कि ओनली फॉर फार्मर्स, ओनली फॉर फार्मर्स। वहां कुछ भिखमंगों की संख्या बढ़ रही थी, वो खाने पीने के लिए या इस प्रकार के लोग आ जाते थे, कोई गरीब आदमी ये सोच ले नहीं खाना बनाया वही खा लेते, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा एक बार ज्यादा बढ़ रही थी, उनका ये ज्यादा दिखते हैं,
तो ये लोग कहेंगे यहाँ तो भिख मंगे किसान है ही नहीं, क्यों वैसे ही बहुत बदनाम कर रखा है। तो उन्होंने उनको ये भी लिखा है कि अन्य लोगों के साथ भी ठीक व्यवहार किया जाए, मतलब उनको खाना पानी देना पड़ रहा है तो उनको मना करके दे दो और फिर कह दो भैया यहाँ रुकना नहीं है, आप लोग जाए यहाँ से, यहाँ सिर्फ किसानों का धरना है। हमें तो पहले से ही विदेशी पता नहीं 1000 नाम दे रखे, कल परसों कहेंगे ये भिखमंगों का धरना है। तो ये आंदोलन वाले वहां कर रखा है। फिर जो लंगर पर व्यवस्था देखो, आप ताजुब करोगे, छाछ आती है, दूध आता है, सब्जियां आती है, अनाज आता है, घी आता है, तेल आता है, दाल आती है, इसके अलावा रोटियां बनी हुई आती है। ये तो मुझे शाम को पता चला। शाम को जब मैंने प्रेमाराम जी जल्दी करने लगे, बोले अब चलते हैं अपन, मैंने कहा नहीं अभी तो यही रहेंगे, क्या करना है वो तो क्या, एक बार घर चलते हैं वहां खाना खा लेंगे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस कब जाओगे, वापसी का, मैंने कहा मेरा तो आज का टिकट है, तो आज का टिकट है तो घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, खाना यही खाएंगे, आप ही यही खाओ, आप आए हो तो खाना खा के ही जाना, अकेले बनाओगे वहां जाकर के, घर जाकर के खाना बनाओगे, 6 साढ़े 6 तो बज गए, तो ऐसे खाना खा के ही जाना ठीक है, आपको भी क्यों बनाना वहां, यहाँ तो हजारों आदमियों का खाना रोज बचता है। तो फिर उन्होंने वहां हम दोनों गए, मैंने कहा खाना यहाँ तो अभी लेट है, कहीं दूसरी जगह देख लेते हैं। वहां क्या सब्जियां काटी हुई जा रही थी, काम हो रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया मीत मान जी से, मीत मान जी उसको हैंडल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं खाना तो सब्जियां बन गई है, सुबह की सब्जियां हैं, जो सब्जी का काम चल रहा है सुबह के लिए तैयारी हो रही है, ये जो काट रखा है गाजर वगैरह ये तो हलवे की है, और ये बाकी वाली सब्जियां कुछ ये बड़े बड़ों में काम आएगा, इसके लिए कटिंग करके छोड़िए। तो मैंने कहा फिर बन रखी है तो हमें तो खिला दो, कि बोले काउंटर तो अभी शुरू नहीं करेंगे, आप खाओगे तो काउंटर शुरू हो जाएगा। अभी रोटियां कम है, रोटियां आने दो। मैंने कहा आएगी कहां से रोटी, हमने कहा भाई रोटियां कहां से आएगी, हम क्या प्रेमाराम जी हम घूमने गए थे एक जगह, ऑटोमेटिक मशीन भी देखी, रोटियां बनाने की छोटी मोटी मशीनें तो कई जगह थी जिनमें यूं चपाती को बना करके रखा जाता था, फिर घूम घूम के वो सीखती थी, अलग अलग बनाते जाओ सीखती जाए, सीखने की व्यवस्था तो, पर आटा और पानी डाल के रोटियां बनाने की मशीन वो भी आगे जाके देखी। हमने कहा यार यहाँ तो खूब रोटियां बनती है, तो उन्होंने कहा ऑटोमेटिक मशीन तो हमारे यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा है, हमने देखी है, तो बोले हमें पता नहीं, होगी तो वो कहीं और कहीं सप्लाई देते होंगे, हमारे यहाँ तो घरों से रोटियां आती है। मैंने कहा घर किसके, घरों से रोटियां आती है यहाँ पर धरने में, कि हाँ घरों से रोटियां आती है। तो यहाँ अड़ोस पड़ोस के जो गांव है इलाके के, इधर दिल्ली में भी गांव है, दिल्ली के वो ग्रामीण एरिया कहलाता, हालांकि वो तो शहर की तरह हो गया, पर वहां पे किसानों के जितने भी परिवार रहते हैं वो सब रोटियां बनाते हैं एक्स्ट्रा, कोई 5 आदमी की, कोई 10 आदमी की, जितनी उनकी बनाने की होती है औरतों की, अपने हिसाब से भाई रोज इतनी बना देंगे, दोनों टाइम वो औरतें घरों में रोटियां बनाती है। और हमारे यहाँ से वॉलेंटियर जाते हैं, टैक्सी लेकर के घूमते हैं, घरों के सामने हॉर्न लगाती टैक्सी जाती है और वो रोटियां लेके बाहर आती है, रोटियां उसमें डाल देते हैं, तो घरों से रोटियां आएगी हमारे यहाँ। तो वो घरों वाली रोटियां अभी आई नहीं है, वो आते ही हम शुरू कर देंगे खाना खिलाना। घरों वाली रोटियां नहीं आई है तो अभी हमारे काउंटर पर रोटियां कम पड़ जाएगी, शुरू कर देंगे तो मैंने कहा यार ताजुब है, घरों से रोटियां मुझे आश्चर्यजनक लगा। प्रेमानंद जी को भी पता नहीं था कि इस प्रकार घरों से रोटियों का कलेक्शन भी होता है, दूध का, छाछ का, सब्जियों का कलेक्शन तो पहले ही पता था, रोटियां भी गांवों से बन करके आती है गर्मा गर्म दोनों टाइम, अलग से वहां से कलेक्शन होता है, यहां वितरण होता है ला करके, सारी चीजों का ऐसा वितरण का सिस्टम बना रखा है। तो फिर वो प्रेमाराम जी बोले कि उनके फोन आ रहा था, उन्होंने कहा आपका तो टिकट है तो आप तो रुकोगे, तब तो देख लो गाड़ी आई हुई है, भागरे जी नैण और वो लोग आए हुए हैं। तो मैंने कहा तो अब मुझे तो जाना पड़ेगा, आप खाना खा के आना आराम से। मैंने कहा नहीं आप जा क्यों रहे हो, तो रोटी तो जिम लो, कि मुझे तो वैसे ही खाना बनाना पड़ेगा उन लोगों का। मैंने कहा उनको वो यहाँ से नहीं है क्या, कि वो तो शहर में कोई काम आए हैं तो इसलिए यहाँ तो अभी कल आएंगे, यहाँ तो आज तो आए हुए नहीं है, इसलिए खाना तो हमें तो बनाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ लेट हो जाऊंगा। तो फिर प्रेमाराम जी वहां से निकल गई। अब मैं थोड़ा दूसरी चीज पे नजर कर रहा हूं उसकी, कि उन्होंने कहा कि जो हाँ मैंने जो देखा उनके किसानों का जो अनुसार,
बूढ़े बूढ़े किसान देखे मैंने पंजाब के, बिल्कुल बहुत बूढ़े, खुद हाथ से रोटियां बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। खूब जगह जगह लंगरों में बन रही, पर नहीं, वहां बना रहे हैं अपनी। हालांकि हो सकता है आटा वो हाथ से लाए होंगे, जिसको विदेशी फंडिंग बोल रही है, जो गांवों से सामान आता है उसका विदेशी फंडिंग के नाम से हल्ला बल मचा रखा था इन लोगों ने। तो पर वो रोटियां सब अपनी अपनी बनाते हैं कि भाई ये सेवा हो जाए, दिन भर बैठे क्या करें। तो और बिल्कुल किसी के चेहरे पर शिकन नहीं, किसी को ये जल्दबाजी नहीं कि कब निर्णय होगा, बस बैठे जैसे यही बसे हुए हैं, कोई बात ही नहीं करता, कोई उड़दंग नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, इतनी शांति से। हरियाणा वाले तो और क्या पड़ोसी रह गए, तो औरतें भी ट्रैक्टर लेके आती है तो नारे लगाती है, आदमी भी थोड़े लगाते। पंजाब वाले तो बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे इनके घर का कोई उत्सव हो, कोई घर का फंक्शन हो, ताकि हम बोलना नहीं हमारा तो फंक्शन है, ये तो मेहमान की तरह है। बाकी वाले तो जो सभी ने कह रखा है कि हम तो पंजाब वालों की समर्थन में आए हुए हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कुत्तों की, तो पंजाब का ही आंदोलन है, ऐसा नहीं है। पंजाब से ज्यादा संख्या दूसरों की हो गई। अब टीकरी बॉर्डर पर आधे पंजाब के लोग हैं, आधे हरियाणा के हैं। कुंडली बॉर्डर पर जो छिंगू कुंडली का बड़ा बॉर्डर है, बड़ा आंदोलन है, वहां पर भी पंजाब के लोगों से थोड़े बहुत हरियाणा के कम होंगे, वहां भी हरियाणा के लोगों की संख्या ज्यादा है। कुछ पंजाब के लोग भी सिख पगड़ी रखते हैं, इसलिए उनको सबको नहीं, हरियाणा के उनको सबको लोग पंजाब वाले समझ लेते हैं। जैसे गंगानगर के, जब यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ के यहाँ थे ना राजस्थान वाले धरने में, तो ऐसे लगता था पंजाब वालों ने यहाँ धरना दे दिया, क्यों उनके भी पगड़ियां थी सबके। इसी प्रकार सिरसा वगैरह जो इलाके उनके वो पगड़ी वगैरह है। अब तो जवाब दे रहा सारा। तो इस प्रकार ये पंजाब का जो, और गाजीपुर का बॉर्डर पूरा का पूरा कोई पंजाबी नहीं है वहां पर, वो टीकरी बॉर्डर से बड़ा हो गया धरना, जहां राकेश जी टिकैत, मुजफ्फरपुर, मेरठ, मथुरा इधर के लोग हैं, तो वो धरना काफी बड़ा है। और वहां पर आधे हिंदू है, आधे मुसलमान है किसान। मुजफ्फरनगर उधर साइड में मुसलमान भी आधे, तो वो वहां एक भी सिख नहीं है। इसे सिखों का या पंजाबियों का दिल्ली के आसपास के सारे इलाके वहां है। राजस्थान का ही आसपास का एरिया हो गया, थोड़ा अलवर का, उधर हरियाणा का रेवाड़ी एरिया थोड़ा कमजोर है, वहां अभी इतना आंदोलन तेजी नहीं पकड़ पाया। अब तो पकड़ रहा है धीरे धीरे, तो सब जगह रोज हर धरने की लंबाई बढ़ती है, पीछे से नई टोलियां जुड़ जाती है। अब हजारों टोलियां, आपको पता होना चाहिए, पंजाब से हरियाणा में प्रवेश कर गई है नई। 1 लाख ट्रैक्टर परेड में भाग लेने का है, वो लाख से ज्यादा हो जाएंगे। कई ऐसे बड़े कस्बे तहसीलें हैं जिन्होंने 1-1 हजार ट्रैक्टर रवाना कर दिए पंजाब से। हरियाणा से भी खूब, हरियाणा वाले सारे औरतें लेकर के आएगी। आपने देखा हरियाणा की औरतों की ताकत, हरियाणा के टोल नाकों पर हजारों की संख्या में 18 तारीख को औरतें इकट्ठा हुई थी। इन धरनों के अलावा इतने ही आदमी टोल नाकों पर बैठे हैं हरियाणा पंजाब में, इतने ही आदमी कलेक्ट्रेट में और बैठे हैं। ये 5 लाख दिल्ली के 4 और 5 लाख से भी ज्यादा लोग, जैसे यहां भी झुंझुनू में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में धरने हैं सब जगह। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में लगभग 8-10 लाख लोग अलग से धरने दे रहे हैं। टोल नाकों पर हजारों आदमी बैठे, एक टोल नाके पर, पेट्रोल पंपों पर बैठे, अडानी अंबानी के जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है वहां धरने हैं। तो इस प्रकार अखबारों में देखा, परसों के अखबारों में 18 तारीख को इतनी हरियाणा की और पंजाब की महिलाएं जगह जगह शहरों में, पहली बार इतनी महिलाएं देश की सड़कों पर आई है। आदमी तो और भी कुछ आए होंगे कई बार, पर महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में देश भर में सड़कों पर आना बहुत मायने रखती है। भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को पिछड़ा माना जाता था, परंतु किसानों की महिलाओं ने तय कर दिया कि हम किसान महिलाएं हैं, फीमेल फार्मर। क्योंकि ये जो खेती किसानी का काम जहां शुरू हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता वो यही हुई थी, पनपी थी, और यहां मात्र सत्तात्मक परिवार थे। तो किसान परिवारों में स्त्री की बहुत इज्जत है,
न तो कभी विधवा के नाते उसको परेशान किया गया, न उसको सती होने का दबाव लगाया गया, न विधवा विवाह किसानों ने कभी बंद रखे। ये किसानों में खूबी है। किसान और पशुपालक लोग हैं, ये विधवा विवाह कभी बंद नहीं करते। ये कभी भी सती प्रथा का समर्थक नहीं रहा। तो महिलाओं की तवज्जो है इनमें। महिलाएं काम करती है, वर्क करती है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। तो महिलाओं ने अपनी ताकत आपने देखा, ये बता दी। अब मैं थोड़ा गला तो रुक ही रहा है लगभग, मैं एक दो बातें। कुछ लोगों ने कहा आपने वहां भाषण, प्रेमानंद जी ने कहा था कि आप इस मंच पे भाषण देना चाहो तो नाम भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं किसी का भाषण सुन नहीं पाता, तो बेवजह मैं क्यों फालतू अड़ंगा। मेरा तो यहाँ चल रहा है, लोग बाग है मेरे अपने मिलने वाले, वो सुन लेते हैं मेरी बातें, बस पर्याप्त है मेरे लिए। अब ये कह रहे भाई एक किसान के नाम से एक आदमी ने बहुत गड़बड़, आज 2-3 आदमी आगे आ रहे हैं। अब देखो, आप कह रहे हो कोई कांग्रेसी कोई बीजेपी, क्या हमें तो कांग्रेसी कह दो। कांग्रेसी पूर्व मंत्री के बेटे मोदी जी की भक्ति कर रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह, विश्वेंद्र सिंह के बेटे का कल बयान आया है कि मोदी सरकार किसान बिल में संशोधन करने के लिए कह चुकी है, फिर ये नौटंकी क्यों। अब देख लो, ये बेटे कांग्रेस के नेता के हैं और भगत मोदी के हैं। किसानों की हालत का इनको पता ही नहीं है कि क्या हालत है। मोदी खुद झुक रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2 साल रोक देंगे, और ये कह रहे हैं किसान नौटंकी कर रहे हैं। इनको फिर ट्रोल किया कांग्रेस वालों ने, दबाव बढ़ाया, तो भी अपने जिद पर रहे चारों ओर से। और ये जो है, फिर इन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जो है फायदा उठा रहे, ये अनिरुद्ध सिंह कहते हैं। तो भैया तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारे पिताजी कांग्रेस में है, कांग्रेस के बड़े लीडर है। कुछ राजनीतिक दल किसानों की आड़ में, वोट में फायदा उठाना चाह रहे हैं, उठाएंगे। उन्होंने किसानों के साथ हुए वो, तो उनको फायदा मिलेगा, उठाएंगे क्या। कमजोरी है उनकी कि वो भांप नहीं पाए। मोदी जी की एक बहुत बड़ी गलती रही है कि वो किसानों की ताकत को नहीं पहचान पाए कि किसान 2024 तक धरना रख सकते हैं और इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर रह सकते हैं। ये उनको अंदाज ही नहीं रहा किसानों के बारे। उन्होंने सोचा भ्रमित होते हैं, मैं भ्रमित कर दूंगा, कभी संशोधन के नाम पर भ्रमित करूंगा, कभी कोर्ट के नाम पर, कभी 2 साल की रोक के नाम पर। इस प्रकार मैं इनको भ्रमित कर दूंगा। बोले होते हैं, भ्रमित होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सारा। अब उनकी सारी आईटी सेल, सारा मीडिया रुद सब तब धीरे धीरे बैकफुट पर आ रहे हैं। और अब मीडिया कह रहा है किसान जिद कर रहे हैं। अरे तो भैया जिद तो इनका है अभी भी। और ये अब देख लो, कांग्रेस के लोगों के बेटे भी मोदी भक्त है। ये हालत है, ऐसी मोदी भक्ति है। तभी तो मोदी जी किसान को कुछ नहीं समझते। उनको पता है कि मैंने खूब भर रखा है लोगों के दिमाग को, ऐसा गांठ दे रखी है कि दिमाग काम ही नहीं कर सकता मेरे आगे। वास्तव में बहुत भाषण उनके लच्छेबाजी के होते हैं, लच्छेदार भाषण होते हैं। इसी प्रकार आज सीकर के सांसद भी कुछ बोल गए लगते हैं, सुमेधानंद जी। पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मुझे याद नहीं रहा, मैंने यहाँ लिखा नहीं उनका कमेंट दो। पर ये मामला कुल मिला के ये वो तो खैर सरकार में अपनी पार्टी के हिसाब से कर रहे हैं, पर किसान ऐसे लोगों को अब चिन्हित कर रही है कि कौन लोग है जो इतने समय के बाद भी किसानों के दर्द को नहीं महसूस कर रहे हैं। किसान कोई वहां कोई मस्ती थोड़ी मार रहा है। ठीक है, वो बेटे हैं, उनकी ताकत है, वो मुस्का रहे हैं, वो उनकी ताकत है। क्यों, उनको पता है रोने से ताकत कमजोर पड़ जाती है। और रोए क्यों, जब अगला इतना कठोर है तो हम भी इस प्रकार रहेंगे। भाई तो केवल पंजाब वाली बात तो कोई रही नहीं। अब मैं लेता हूं, कुछ को कह रहे राजस्थान के किसान नहीं है वहां पर। राजस्थान के किसान है। गंगागढ़ नगर, हनुमानगढ़ वाला, धरना धारुएड़ा वाला काफी बड़ा है, और शाजापुर बॉर्डर वाला भी काफी, यूं बिल्कुल छोटा नहीं है। 1 किलोमीटर से कम तो वो भी नहीं है। हाँ, संख्या कम है दोनों जगह ही। और फिर राजस्थान दूर पड़ता है। राजस्थान के ज्यादातर इलाके दिल्ली के इतने नजदीक नहीं है। पंजाब भी दिल्ली के नजदीक है राजस्थान को अगर देखें तो। पंजाब तो लगभग दिल्ली से जितना जयपुर है वहां तक पंजाब आ जाता है काफी।
हाँ भाई, सुभाष जी जलवानिया का एक कमेंट था, उनका जवाब ही देना है। सरकार कह रही है कि कानून 2 साल के लिए होल्ड कर देते हैं। क्या सरकार इस बहाने किसानों को घर भेजना चाहती है? अगर ऐसा है तो किसानों के साथ धोखा है। इस पर आपके विचार? हाँ, सरकार यही चाहती है, शुरू से चाहती है। कभी कहती है 4 आदमी आओ, कभी कुछ देखती ये धरना एक बार उठ जाए तो फिर धरना देने की स्थिति में नहीं रखेंगे। फिर इनके जो ये 40 नेता है, इनके साथ क्या करेंगे, इनमें से एक एक दो दो को क्या क्या करेंगे, अलग अलग लपेटे में सारा साम दाम दंड भेद लोभ लालच सारा सब कुछ जितना करना है वो कर देंगे। और फिर ऐसा आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है क्या? अगर ये आंदोलन अभी किसानों का फेल होता है, सफल होता है, तो और हो गए आंदोलन, कई आंदोलन होंगे, मजदूरों के होंगे, सबके होंगे। और फेल हो जाता है तो मनोबल इतना कमजोर पड़ जाएगा कि किसान आंदोलन करने की स्थिति में सदियों तक नहीं आएगा। सदियों तक इस देश में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएगा सरकार का। तो वापस तो आंदोलन हो नहीं सकता एक बार इनको यहां से भ्रमित करके, क्योंकि मोदी जी को पता है कि भ्रमित होते हैं, इसलिए भ्रमित कर रहे हैं। कभी कोर्ट के जरिए, कभी 2 साल, कभी 1.5 साल, तो ये सारा है। मैं थोड़े कमेंट देख लूं, देखा जाए तो, नहीं तो फिर आ तो देख लेता हूँ थोड़े से, अगर होते हैं तो ठीक है। कोई मामला थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ भाई, सत्य प्रकाश जी कहते हैं पैरों में दर्द और किसान मेरे को कह रहे। मैं किसान नहीं हूँ, मैं वर्क नहीं करता हूँ, मैं तो घर पे बैठा रहता हूँ, रोज आप देखते हो फेसबुक पे। तो पैरों में दर्द, मैं पैदल अब चल नहीं पाता, इतना चलता नहीं हूँ। अगर रोज चलता होता तो मेरे कोई दिक्कत नहीं होती, पर मैं लगभग कल 10 किलोमीटर से ज्यादा चला हूँ। और 10-12 किलोमीटर चलने के बाद में पैरों में दर्द तो कल तो नहीं हो रहा था, पर आज होने शुरू हो गया। अमित शाह मारवाड़ी आए हैं, गुरुजी हम किसान हैं, मैं भी किसान हूं, हमें तकलीफ सरकार से नहीं आप जैसे लोगों से, मेरे से तकलीफ है इनको। चलो कोई बात नहीं, मेरे तो विरोध में करोगे क्या अब? सुमेर जी डुकिया, मंडी फंडी मुर्दाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। प्रभु राम जी सेमर, प्रकाश जी राठ, जय हो। रामजस जी चौधरी, चीन की सेना तो अरुणाचल प्रदेश में आ चुकी है, वो नहीं बताता मीडिया। हाँ, ये अमित शाह जी पता नहीं कौन है, इनको ये कह रहे हैं हमें तकलीफ नहीं है, आपको क्यों तकलीफ? हमें तो आप जैसे लोगों से तकलीफ हो रही। अब मेरे से तकलीफ का तो क्या होगा? अरे सर, जैसे चेन्ना राम जी सियाग, नवीन जी आंसरा, अमित शाह मारवाड़ी, तो भाई मोदी ने इस कानून में मंडी ही तो खत्म करी है, या आप झंझट नहीं रहे और राजनीति लो। और ये तो बड़ा गजब का मामला है। बीकाराम एजेंट का लोगों को अपने, और आ तो कमेंट इधर उधर उड़ रहे हैं। रमेश जी डूडी, भिंसर साहब जाट, PR भिंसर जाट, ये किसी तड़ीपार की फोटो लगा रखी है, किसी दूसरे को कह रहे हैं। सही है। मनीष सोलंकी, हरिराम जी भाकल, पुखराज जी प्रजापत, मगराज जी जाट, मंगल जी जाट। किसान तो हमारे देश के नेताओं के लिए सिरदर्द बना गया है, क्योंकि नेताओं की झूठ की दुकान बंद होने वाली है। पुखराज जी छोटू राजू जी चौहान। मेरे भी कल बाद में जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था तो फोन आया शाजापुर बॉर्डर से कोई मित्र का कि हम लेने आ जाएंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा मैं तो गाँव जाऊंगा सीधा ही। अब मैं एक जगह देख चुका ये कि स्थिति अच्छी है, देखना ही था मुझे, तो अब मैं वहाँ नहीं चलूंगा। उन्होंने काफी कहा आप रेवाड़ी उतर जाओ, ये कर लो, बाद में जयपुर छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं, अब पेड़ा जी, नानिया, महिपाल जी, तंवर, रामसा कांटिया, छेल जी। 2016 में जब नोटबंदी की थी तो शुरुआत में आपने भी नोटबंदी का पक्ष लिया था, और हम उस समय नोटबंदी के खिलाफ थे। हमने उसी टाइम इस प्रश्न लगाए थे। हाँ, छेल जी, तांडी और ये खिलाफ थे। हमने नोटबंदी का खूब पक्ष लिया मोदी जी की। मैंने कहा भाई ये तो बहुत मजबूत सरकार है, अगर इसके अलावा तो कोई ऐसा काम कर नहीं सकता, और हमें साथ देना चाहिए। देश में दुख पालो थोड़े दिन। और तो कभी किसी का समर्थन हमने किया ही नहीं मोदी के अलावा तो।
अमित शाह मारवाड़ी कहते हैं इनकी जेब गर्म कराई थी होगी उस दिनों। और अरे मारवाड़ी क्या है, इनमें तो वो अमित शाह बैठे हैं। अमित शाह मारवाड़ी, फोटो ही अमित शाह की लगा रखी। ये कौन से मारवाड़ी है भाई? हाँ जेब तुम्हारे अब पैसे खत्म हो गए क्या? नागौरी टोकर आज्ञान अंदाताऊ, क्या पता क्या कह रहे हैं। के आर भामू, भगवान जी चौधरी, भगवान जी सुरेंद्र जी, पुरोहित राज पुरोहित राइट, धर्मेंद्र जी आंसरा राइट सर जी, प्रेमाराम जी, खाम यादव, मांगीलाल जी बिश्नोई, नमो नमो मांगीलाल जी बिश्नोई, शिव लकेला, अब्बास खान, अमित मारवाड़ी। आप पूरे भटके हुए हो, आपकी बातों से लगता है इनको तो क्या क्या पूछना क्या है, या तो वहां से कचरा लाए होंगे कोई। अरविंद जी जाकड़, प्रेमाराम जी कामयादा, मांगीलाल जी बिश्नोई, बन्ना दुगेर दुगेर, बन्ना दुगेर, हेमराज साहिल, डॉक्टर सुभाष जी खोजा, जगराम सिंह जी, मांगीलाल जी बिश्नोई, अरविंद जी जाकड़। परेड होगी, ये किसानों का हक है और होकर रहेगी। हाँ तो परेड कोई किसान कोई हमला थोड़ी कर रहे हैं। शिषपाल जी जाट, ये श्री किसान, किसान एकता जिंदाबाद, मुकेश जी यादव, जय श्री किसान, किसान थोरी कटोरा, शौकत अली, सरवण राम जी, नानक जी कड़वासरा, महेंद्र जी पूनड़, भोपाल सिंह जी, नीमा राम जी काकड़ बिरलो का, पवन जी धायल, रामधन जी चौधरी, श्री राम जी डुकिया, हरिराम जी भाकल। जीत किसानों की होगी। मतलब साहब हरिराम जी के जन आंदोलन है ये किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है, जीत होगी। शोभा चंद जी संघी कभी भी किसान का भला चाहते ही नहीं। देवीलाल जी चौधरी, हंसराज जी बिश्नोई गोदरा, जाम्बो जी ये तो इनके कह रहे हैं। अमेर जी चौधरी, लक्ष्मण जी गोदारा, आपको पता नहीं है कुछ भी। किसी का जवाब दे रहे हैं या मुझे कह रहे हैं। अब देखो मैं भोपालगढ़ से शोभा राम जी कड़वासरा, किसानों का मसीहा हनुमान बेनीवाल, किशोर जी रेगर, राम रतन जी मंडा, बलदेव राम जी चौधरी, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार जी। संदीप जी भारतीय, शोभा चंद जी गुरुदेव, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। नहीं नहीं ठीक हूँ मैं। मूर्चंद जी बिजारनिया, सुभाष कुमार जी रमन, बुद्ध सिंह जी जसोल, सुशील कुमार जी, श्री राम जी काला वासर, नवीन जी कुमार जी, सही राम जी काला, ओम प्रकाश जी मूंड गुड, सुरेश जी कुमार जी गुड, ईश्वर जी सारण, जगदीश जी सारण, कांटिया राम राम सा। ईश्वर जी कैसा रहा दिल्ली का सफर? बहुत अच्छा रहा, सफर अच्छा रहा और आशा से भी ज्यादा मामला देखा वहां पर। जो मुझे अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार का आंदोलन कोई होगा। उसकी तो कई बातें, कुछ तो मैंने आपको वीडियो भेज दिए होंगे। वहां मैं रागिणी हो रही थी रात को, फिर महिलाओं ने रागिणी की, उसका लाइव मैं कर रहा था। तो वो क्या हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, वो वीडियो चालू ही नहीं हुआ। मैंने सोचा लाइव कर रहा हूं मैं, फिर बाद में पता चला ये तो पोस्ट हुई नहीं। रमेश जी तंवर, आंदाराम जी खोत, लक्ष्मण जी संकोया, राम रतन जी मंडा, मास्क राखो माँ के करोनो फैलाओ सा। अट तो अब मास्क की कर दो बट बॉर्डर में तो मास्क होई को नम दो ताकि कोरोना लो। आदेश डूडी खारी, केएल सारण, मार्गदर्शक को सैल्यूट। बाबूलाल जी चौधरी बाड़मेर, राम राम साहब, महेंद्र जी मेरा शुभम, सरवण जी गोदारा, जय किसान, चरण जी नानिया, राम राम सा। तो अब लगभग लोग सपक्ष में हो गए, कुछ एक पता नहीं कहां से भटके हुए आ रहे। जयराम जी जलवानिया, किसानों के साथ बहुत ज्यादा हो गए हमारे यहाँ के लोग। जाना कोई जरूरी नहीं है, जाना का तुम्हें ये जो मृत्युबोध वाले वो चले जाए तो ठीक है। यहाँ क्यों परेशान कर रहे हैं इनको? खाने की कोई कमी नहीं है इनको, मैं चाहता हूँ वो चले जाए वहां। शिव जाट संजय मेरा, अगर मीडिया किसानों का साथ सही ढंग से उठाते तो सरकार कब की झुक जाती। दुर्भाग्य है कि मीडिया वाले केवल सरकार के कसीदे पड़ता है। सरकार की हालत खराब कर दी ना, असली बात का पता नहीं चला सरकार को, और भाप नहीं पाई किसानों की तरफ। उनको अपनी ताकत का बहुत गुमान था मोदी जी को कि मैंने सबको बेवकूफ बना रखा है। रामू राम जी तांडी, कालू राम जी जांगीड़, शोभा चंद जी, राजेंद्र सिंह जी जाट। जब साइज को परेड का इंतजार है, बहुत जबरदस्त परेड होगी। देदा राम जी नैन, जय जवान जय किसान। चौधरी नीमो सीएन, किशोर रेगर, सरपंच बलदेव राम शो,
सुरेंद्र जी, बलदेव जी, लाला वासु है ना बलदेव जी, सुरेंद्र जी बाबल, अंधाराम जी खोत, साहब अपनी तबीयत का ख्याल रखें। हाँ, रखना ही पड़ेगा वो तो। मूंड रानी सर, किसान एकता जिंदाबाद, संघर्ष। ये मूंड है रानी सर। रानी सर तो एक तो हमारे यहाँ वही है, कोई हरियाणा से, ये कह रहे हम लोग जाएंगे। प्रदीप कुमार जी, मैं भी नानिया हूँ। भाकरोद से तो नहीं है सही। देहराज राम चौधरी, भंवर लाल बेड़ा, मनफूल जी, अंचरा, देवाराम जी गोरचिया, नेता राजनीति कर सकते हैं पर किसान की खेती वे गरीब बचाने की कोशिश कर रहा है। मुकेश जी पूनिया, प्रदीप कुमार जी, मैं जयपुर में रहता हूँ, रेड वोकेट हूँ, बहुत अच्छी बात है सर। किशोर जी रेगर, चेतन चौहान जी, प्रदीप कुमार जी, ठीक है। बातें सारी अपने आप को रोके रखा हूँ, बाकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाए, इससे अच्छा कि अपन राम राम, प्रणाम, नमस्कार।